खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसआईआर याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता बनर्जी, मेरी लड़ाई नहीं लोगों की। भारतीय यूएस ट्रेड डील पर बोले पीयूष गोयल, ट्रेड डील से भारतीय किसानों को नुकसान नहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच ट्रेड डील पर देश को दी जानकारी। संसद परिसर में राहुल और रवनीत सिंह में हुई जुबानी जंग। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा मेरा गद्दार दोस्त। बिट्टू ने राहुल को कहा देश के दुश्मन। अयोध्या में स्थापित होगी माता सीता के जीवन पर आधारित वैदेही आर्ट गैलरी। त्याग, मर्यादा और शक्ति का दिखेगा जीवंत रूप। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने किया सुसाइड। पुलिस ने सुसाइड की वजह ऑनलाइन गेम को नकारा। मोबाइल बंद किए जाने, डिजिटल दुनिया से कटने का मानसिक दबाव। सोने चांदी में रिकवरी जारी। सोना 1,58,000, 2 दिन में 9,412 महंगा। चांदी 9,573 से 2,74,000 प्रति किलो। के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लंबित आवास मामलों के निस्तारण पर निर्देश। एक मुश्त समाधान योजना लागू करे, सभी पात्र आवंटियों तक ओटीएस की जानकारी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया है। लंबित देयों का मानवीय या न्याय संगत समाधान हो। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाएं, प्रक्रिया को पूरी तरह यूजर फ्रेंडली बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना लागू करें। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाएं, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। लंबित आवास मामलों के निस्तारण पर निर्देश। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया है। डिफॉल्टर मामलों में गति लाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रक्रिया को पूरी तरीके से यूजर फ्रेंडली बनाएं। लंबित आवास मामलों के निस्तारण पर निर्देश। मुख्यमंत्री ने व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया। डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाने के लिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने। हापुड़ से खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ढाबों के बाहर खड़े 28 वाहनों का किया गया चालान। बता दें कि सीओ ट्रैफिक राहुल यादव ने की कार्रवाई। वाहन चालकों और ढाबा संचालकों को किया गया जागरूक। वाहन चालकों और ढाबा संचालकों को किया गया जागरूक।
सीओ ट्रैफिक राहुल यादव ने की कार्रवाई, वाहन चालकों और ढाबा संचालकों को किया गया जागरूक। नेशनल हाईवे 9 पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, हापुड़ से खबर। ढाबों के बाहर सीओ ट्रैफिक राहुल यादव ने की बड़ी कार्रवाई। अमरोहा से खबर, जहां पर गजरौला में युवती ने लगाया शोषण का आरोप। युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया है। शारीरिक संबंध, जबरन गर्भपात और ठगी का आरोप लगाया है। आरोपी पर रुपए और सोना हड़पने का भी आरोप, पहचान छिपाकर भरोसा जीतने का दावा। बाद में आरोपी के शादीशुदा होने की भी बात सामने आई। धर्म परिवर्तन का दबाव और जान से मारने की धमकी का आरोप। युवती की तहरीर पर साहिल व उसके साथी जुनैद पर मुकदमा दर्ज। अमरोहा जनपद के गजरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी पर रुपए और सोना हड़पने का भी आरोप है। धर्म परिवर्तन का दबाव और जान से मारने की धमकी का आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? शीरब चौधरी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है, जहां पे गजरौला के ही रहने वाले युवक ने युवती के साथ में, जो कि साहिल नाम है जिस युवक का, उसने अपने साथी जुनैद और जो साहिल है, दोनों ने मिलके जो है वो युवती को फंसाया है और अपना धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर उससे पहले जो है शारीरिक शोषण किया है। उसके बाद में उसके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है और इसके बावजूद उससे जो धर्म परिवर्तन करने की जो है दबाव बनाया है, जिसको लेकर पुलिस ने तहरीर प्राप्त करी है और तहरीर के आधार पर जो है वो आरोपियों के खिलाफ दोनों जो दोस्त है साहिल और साहिल का जो दोस्त है जुनैद,
इन दोनों दोस्तों के खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि युवती की तहरीर पर साहिल व उसके साथी जुनैद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पर रुपए और सोना हड़पने का भी आरोप। रायबरेली से खबर, जहां पर शहर के बूथ नंबर 166 में 99 लोगों पर आपत्ति। श्रीराम नाम के व्यक्ति ने लगाई 99 लोगों पर आपत्ति। एक ही समुदाय के 99 लोगों पर लगाई गई आपत्ति। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दाखिल। लोगों ने आपत्तियों को बताया भ्रामक। एक ही समुदाय के वोट काटे जाने की कही गई बात। बीएलओ शीला श्रीवास्तव ने भी आपत्तिकर्ता से बातचीत की है। आपत्तिकर्ता ने बीएलओ से कोई आपत्ति दाखिल न करने की बात कही। आपत्तिकर्ता ने बीएलओ से कोई आपत्ति दाखिल न करने की कही बात। और सीधे आपको ले चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, नाम अच्छा काम खराब, ये चलो तो प्रधान। हाँ, तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें एक 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इसमें। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं। खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप में क्या हुआ, 31.51% का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.660, यानी कम से कम 6,360 करोड़ में आपने कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की कमी की और अंडर यूटिलाइजेशन हुआ उसका। इसके जिम्मेदार कौन है। बातें बहुत बोलते हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जो देते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं बात यहां पर आपके सामने पेश करूं। सभापति, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप लोग छिपाते रहते हो। अगर आपके आंकड़े आप देखेंगे सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट से हो या क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हो, अगर आप मंगाएंगे आपको मालूम होता आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। डर, दबाव और व्यवस्था की नाकामी के कारण असंख्य मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में डरते हैं लोग, जो ये केस अगर रजिस्टर हुआ हमको गांव में रहने देते या नहीं। ये मुश्किल से अत्याचार भी अगर होता है, अपने मर्यादा को डर के महिलाएं
और SC/ST उनको सपोर्ट नहीं रहने की वजह से वो डर के वो भी लोग पुलिस तक नहीं जाते। हर घटना रिपोर्ट नहीं होती, इस कारण जातिगत हिंसा करने वालों की करने वालों का और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। समान न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूँ। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया। और आपने क्या बनाया? एक मुद्दा लेते वही बार बार बोलने का। अरे ये तो राइट बेस्ड है, कभी हमारे लीडर्स बोले नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इसको सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हक के रूप में लाके जनता की भलाई के लिए उन्होंने किया। आपने क्या किया? इसको उखाड़ फेंक दिया। और आप हमेशा यही बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तुमने क्या किया, यही किया। जो हमने बनाया उसको बिगाड़ना। हमने रेल ट्रैक डाला, तुमने भगाया एक रेल। बोलने लगे तो ये वंदे मातरम, वंदे भारत, वो स्पेशल ट्रेन, स्पीड ट्रेन। आपका बुलेट ट्रेन किधर गया मालूम नहीं है। तो बुलेट ट्रेन शायद शिमला में भाग रही होगी, शिमला से अहमदाबाद भाग रही होगी। सर, इकोनॉमिक सर्वे RTI के डाइल्यूशन की बात करता है, यही आपकी सोच है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि RTI जो हमारे ये है, उसमें ये लिखा गया है, अनलेस केयरफुली प्लान्ड RTI risks becoming an end in itself with disclosure celebrated regardless its contribution to better governance। ये CAG की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अगर आपको होना है, ये मैं आप देता हूँ, इस टेबल पे रखता हूँ, आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िए। और ये आप ही के रिपोर्ट रहने के बावजूद अगर आप बार कहते हो क्या किए, RTI एक्ट आपने लाया, पारदर्शिता आपने लाई, हमने लाया और उसको इम्प्लीमेंट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ अपनी बातें उन्होंने रखी, नड्डा साहब ने, वो सिर्फ उनके लिए जो सूट होता है वो रखे, ये क्यों नहीं बोले? तीसरी चीज, मणिपुर जला, सरकार बन रही, नेतृत्व की असफलता इसमें है। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है।
वहां दो समुदाय के बीच हिंसा, कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आपने मणिपुर को मिलिटराइजेशन जोन बना दिया, ये मिलिट्री एरिया बना दिया आपने, और इतिहास गवाह है। मैं एक अपने ही उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जैसा आपके नेता जिसकी बहुत तारीफ करते हैं आप, साहब उतनी भी तारीफ मत गिरो, एक इंसान ऊपर जाके नीचे गिरे तो उसे हड्डी फसली भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा को पोर्तुगल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने लगे। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार को जो सरकार की नाकामियां हैं उनको गिनाने का काम किया है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से खबर, जहां पर सीएमओ ऑफिस में मरीज के परिजनों का धरना प्रदर्शन। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से धराम। झोला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप। महिलाओं और परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। झोला छाप पर कार्रवाई न करने पर सीएमओ पर आरोप। सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार के संरक्षण में झोला छाप डॉक्टर। पीड़ित डोहरा गोटिया का निवासी बताया जा रहा है। सीएमओ ऑफिस में पहुंची कोतवाली पुलिस। झोला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप। महिलाओं और परिजनों ने लगाए आरोप। सीएमओ ऑफिस में मरीजों के परिजनों का प्रदर्शन। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से धड़ाम। सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार के संरक्षण में झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी से खबर, जहां पर सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। कार सवार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, साइकिल से 1 किलोमीटर घसीटते ले गई कार। घायल जमाल अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नशे में धुत होकर कार सवार ने बेकाबू कार से रौंदा। गांव के पास बाराबंकी फतेहपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। टोडिया मऊ गांव के पास फतेहपुर रोड का ये पूरा मामला। सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। और अयाज से खबर, जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग में खराब इंडक्शन भेजना फ्लिपकार्ट को पड़ा महंगा। बता दें कि आयोग ने फ्लिपकार्ट व कंपनी को सेवा में दोषी ठहराया। जिला उपभोक्ता आयुक्त औरैया ने सुनाया सख्त फैसला। परिवाद, वारंटी में खराब इंडक्शन न बदलने पर हुई कार्रवाई। मानसिक कष्ट, बाद व्यय में 1500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना।
बदायूं से खबर, जहां पर युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास। पत्नी और थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्वलनशील पदार्थ डालकर छौन देने की कोशिश की गई। आत्मदाह की कोशिश में गंभीर रूप से झुलसा युवक। पुलिस की प्रताड़ना के बाद उठाया आत्मदाह का कदम। झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी से प्रताड़ित पहले भी किया था सुसाइड की कोशिश। बता दें कि कस्बा इंचार्ज पवन पर बार बार धमकाने का आरोप है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के वजीरगंज कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्नी से प्रताड़ित पहले भी कर चुका है सुसाइड की कोशिश। कस्बा इंचार्ज पवन का बार बार धमकाने का आरोप। आत्मदाह की कोशिश में गंभीर रूप से झुलसा युवक। झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी से प्रताड़ित पहले भी कर चुका है सुसाइड की कोशिश। बांदा से खबर, जहां पर हड्डी से लदी पिकअप वैन पकड़ी गई। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस की मदद से पकड़ा। बांदा में एक कमरे में मिले पशुओं के अवशेष। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। रेलवे लाइन के किनारे बने अवैध बूचड़खाने हटाने की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने लगाए गंभीर आरोप। प्रतिबंधित पशुओं के हो सकते हैं अवशेष। बरामद हड्डियों की फॉरेंसिक जांच की मांग। पटरी किनारे रबानिया नगर बना पशु तस्करी का अड्डा। बता दें कि गौरक्षण विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर किया निरीक्षण के दौरान मिला हड्डियों का ढेर। पैसे के नाम पर प्रतिबंधित गौवंश की तस्करी। डीएम बांदा ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। गौरक्षण विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर किया निरीक्षण। डीएम बांदा जेरुबा ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। खबर अंबेडकर नगर से है। बता दें कि जहां पर कटहरी ब्लॉक क्षेत्र के हरनाथपुर गांव में जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कटहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मराज निषाद ने कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, जल निगम अधिशासी अभियंता, सहायक अवर अभियंता पवन कुमार, वीटीएल कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। करीब 2.5 करोड़ की लागत से ये योजना बनकर तैयार हुई। योजना 3 गांव के लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने में मददगार बनेगी। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की है कि स्वच्छ जल का सदुपयोग करें और अनावश्यक रूप से जल की बर्बादी से बचें।
ब्लॉक क्षेत्र के हरिनाथपुर गांव में जल अर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ विधायक धर्मराज निषाद जी हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और जिला पंचायत अध्यक्ष अभी पहुंचे हैं। विधायक जी, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जल अर्पण दिवस मनाया जा रहा है जल निगम की तरफ से, किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? ये जल अर्पण जो दिवस है और आज हम लोग मना रहे हैं, पहले तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश के, इनको हृदय की गहराई से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार की योजना को चला करके पूरे देश में जो है शुद्ध पानी पीने के लिए जनता को देने का काम किया। पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा है, बरसात भी कम हो रही है, और इस योजना के तहत जो है केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया कि हम गाँव में टैंकी लगा करके और हर कुएं में हर व्यक्ति को टोंटी दे करके और उनको शुद्ध पानी देने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, ये बहुत अच्छा काम है। और पहले तो विधायक से अगर 100 न लाता था या प्रधान लगाते थे तो झगड़ा होता था, ये कहाँ कहाँ हम लगाएं, हमारे यहाँ लगा दीजिए, उनके यहाँ लगा दीजिए। लेकिन जो केंद्र सरकार की ये योजना है, प्लानिंग है कि हम हर घर को टोटी देंगे, हर घर को जो शुद्ध पानी देंगे, ये काम बहुत अच्छा है। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार जो है प्रदेश और देश की जनता को शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्था किया है, जो आज उद्घाटन किया गया है। अब ये प्रधान को सौंपा जा रहा है, लेकिन काम जो है विभाग ही करेगा। तो इस प्रकार आपने जो है विधायक धर्मराज को सुना है, जिन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की बड़ी सराहना की है और जल जीवन मिशन को एक बड़ी सफलता बताई है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, गुरु गोरखनाथ महाराज की प्रतिमा स्थापित। लखनऊ से खबर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस साकेत में पार्क में लगी है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ मुख्यमंत्री योगी के गुरु गोरखनाथ महाराज, इस माह के आखिरी में प्रतिमा का लोकार्पण है। सीएम योगी खुद प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण। बता दें कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु हैं गोरखनाथ। वीवीआईपी गेस्ट हाउस साकेत में पार्क में लगी है प्रतिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखनाथ महाराज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? गुरु गोरखनाथ महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गुरु गोरखनाथ महाराज की जो है प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है, और ये प्रतिमा जो है लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के साकेत पार्क में जो है लगाई गई है। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय के जो है संस्थापक रहे हैं गुरु गोरखनाथ, और इसको लेकर के जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इस प्रतिमा का जो है लोकार्पण जो है इसी महीने जो है उनके द्वारा लास्ट वीक में किया जाएगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से इसकी घोषणा होने के बाद जो है गोरखनाथ की प्रतिमा को जो है पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा तैयार करवा दिया गया है। अब आने वाले समय में जो है इसका लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं गोरखनाथ महाराज, उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रतिमा फिलहाल स्थापित कर दी गई है पार्क में। वीवीआईपी गेस्ट हाउस साकेत पार्क में लगी है प्रतिमा।
और सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं। सीतापुर से खबर, लापता किशोर का लटका हुआ मिला शव। सीतापुर से खबर, मंगलवार की शाम से लापता था मृतक। आज सुबह खेत पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने शव लटके होने की सूचना पुलिस को दी। सदरपुर थाना क्षेत्र के तेड़ीपुरवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, लापता किशोर का लटका हुआ मिला शव। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों में किया हंगामा। टीचरों की गुंडाई से आहत हंगामे पर आमादा हुए छात्र। टीचरों की पिटाई से छात्र छात्राओं के घायल होने का दावा। चंद मिनटों में विलंब से कॉलेज पहुंचने पर पिटाई का आरोप। कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है छात्रों ने। 4 के बजाय 8 साल में कोर्स पूरा होने की दी है धमकी। पुलिस ने 3 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बच्चे को मारने के बाद मैंने जैसे ही फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो ये आते मेरे पास और ये बोलते हैं कि कुत्ते तू वीडियो बनाएगा। इन्होंने मुझे मारना चालू करा। इन्होंने पहले मुझे धक्का दिया और मैं जब जमीन पे गिरा तो उन्होंने मुझे 6-7 तमाचे, और फिर उसके बाद ये भी उससे थक गए तो पैर से मारना, इन्होंने लाते मारना चालू कर दिया और बोले कुत्ते तू वीडियो बनाएगा, हरामखोर, कुत्ते तू वीडियो बनाएगा। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर मुझे घसीट के लेके गए हैं तो मुझसे ये कहा जा रहा है तुम्हें 3 साल यहीं रहना है, 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट करोगे। बीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ सर। केस बस इतना सा था कि 9 बजे कॉलेज का गेट खुलता है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो बंद हो जाता है। अभी पॉलिसी है रिसेंट में कि 9:15 पे गेट खुल जाएगा, ठीक है। 9:15 पे गेट खोला, हम लोग आ गए, ठीक। ये आए, हॉर्न बजा रहे होंगे कुछ लोग गेट खोलने के लिए, ठीक। ये आए, कहते क्या है, लाठी से मारूंगा, ये करूंगा। सर महिला खड़ी है, कह रहे लाठी से मारूंगा। सर ये इनकी तमीज है सर, ठीक है। फिर एक सबसे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम लोग क्यों आए हो? तो एक बच्चे ने कहा पढ़ने आया हूँ। उसको घसीटा, इस टीम पे मारा, इतना मारा उसे, जानवरों के तरीके मारा। एक बच्चा जैसे ये है, इन्होंने वीडियो बनाया तो क्या वीडियो बनाओगे, वीडियो में कुत्ता कमीना जाने क्या अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है सर। भैया मामला कुछ नहीं है, हम लोग इतनी दूर से आते हैं तो बस 5 मिनट लेट हो गए थे मेन गेट पर। 10 मिनट बाद मेन गेट खोल दिया गया। सारे बच्चे यहाँ पर आ गए एन ब्लॉक के गेट पर। एन ब्लॉक के गेट पर गार्ड ने गेट नहीं खोला। थोड़ी बहुत कुछ नहीं, बस हम लोग खड़े रहे 5-10 मिनट। फिर इसके बाद जो बाइक से बच्चे थे उन्होंने हॉर्न बजाना चालू कर दिया और जो बच्चे थे वो हू करने लगे। बस इतनी सी बात तक गार्ड ने फैकल्टी फोन किया, फैकल्टी बाहर आई। फैकल्टी ने सारी बाइकें अपनी अंदर खड़ी करवा दी। जो बाइक चला रहे थे उनको भी अंदर खड़ा कर दिया। इसके बाद फैकल्टी बाहर आई हम लोग से बाइक, तो हम लोग को समझाने लगी। तो हम लोग बस कुछ नहीं, बस शांति से खड़े थे साइड में। तो वो आए, एक फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग मना नहीं कर पा रहे। तुम लोग बोले सर मना कैसे कर सकते हैं, उनके पास बाइक है, हम लोग की क्या सुनेंगे। भाई इतनी सी बात, फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग यहाँ क्या करने कॉलेज में आते।
कानपुर नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में होली गंगा मेला के साथ आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक की गई। बैठक महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सबसे ज्यादा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन मुद्दे पर चर्चा हुई। इस पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नियमित रूप से करने के साथ ही मॉनिटरिंग अधिकारियों को बड़े स्तर में करनी चाहिए, जिससे कि जनता को कोई परेशानी न हो। त्योहारों के मद्देनजर शहर में सभी क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए। गंगा मेला वाले दिन जिस क्षेत्र में ठेला निकलता है, हटिया के आसपास के सभी इलाकों में विशेष साफ सफाई का इंतजाम रहे। साथ ही जो मलिन बस्तियां वहां पर एक एक पानी का टैंकर खड़ा रहे और इसके भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि शहरवासियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। का त्योहार आने वाला है, उसी में हमने बैठक बुलाई है कि जो हमारा ठेला चलता है हटिया से, उसका रूट कहाँ से, रूट का बिल्कुल साफ सफाई हो। और जो हमारी मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां तो 300 से ऊपर है, 350 से लेकिन अभी बता रहे थे कि 90 जो हैं पंजीकृत, तो उसमें हमने हमारा जो हटिया से हमारा ठेला निकलता है गंगा मेला के दिन, वो रूट ठीक हो, साफ सफाई हो वहाँ से। और जो हमारी मलिन बस्तियाँ हो, हर मलिन बस्ती में टैंकर सुबह पहुँच जाए, जिससे रंग खिलने के बाद नहाने में कोई दिक्कत न आए। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के धनौरा गांव का रहने वाले 23 साल का आकाश वर्मा अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी का काम संभालता था। पिता हरपाल सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर खराब होने पर सामान लेने के लिए आकाश पूरनपुर की ओर जा रहा था। घर से निकलकर वो शाही रेलवे स्टेशन के पास पटरी के साथ साथ चल रहा था, तभी बरेली से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास ग्रामीण जमा हो गए। जेब से मिले आधार कार्ड से परिजनों और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू की है। खबर बाराबंकी से है, जहां पर छाया चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि तथाकथित लोग बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। संबंधित लोग प्रारूप साथ भरकर विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश रच रहे हैं।
पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने प्रेस वार्ता कर इस साजिश का पर्दाफाश का दावा किया। उन्होंने जिला प्रशासन से साजिशकर्ता पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर सपा कार्यकर्ता सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर बीती रात राजकीय मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल से कूदकर टीबी बीमारी से आजिज एक युवा मरीज ने अपनी जान दे दी। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बताया गया कि 25 वर्षीय अनुज इलाज के लिए पिछले 11 दिनों से राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस के मुताबिक मृतक सीतापुर जिले के मोहाली का निवासी था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के पिता रवीन पाल ने बताया कि अनुज कुमार पिछले करीब 1 साल से टीबी की बीमारी से पीड़ित था। इलाज को लेकर परिवार परेशान था, शायद इससे उसने आत्महत्या कर ली। खबर जालौन से है, जहां पर जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरकौती में बुधवार सुबह समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला का नग्न शव घर के बाहर स्थित खेत में पड़ा मिला। मृतका की पहचान कर ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर जालौन कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस को महिला के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान मिले, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव की स्थिति और चोटों को देखते हुए पुलिस इस बात की भी जांच करी कि महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह लगभग 9:15 बजे कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम हरकोती थाना जालौन में घर के बाहर एक खेत में लगभग 55 वर्षीय एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली जालौन पुलिस तथा फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। देखने से प्रथम दृष्टया शव के ऊपर चोट का निशान पाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा भरकर मृतका का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर राज्य में जुलाई 2026 से खत्म होगा मदरसा बोर्ड। राज्य सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली होगी व्यवस्थित। बता दें कि अल्पसंख्यक संस्थानों की मॉनिटरिंग होगी मजबूत। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर सरकार का फोकस। नई नीति से शैक्षणिक ढांचे में होगा बदलाव। कबीरधाम के कवर्धा जिले में धान शॉर्टेज के बहुचर्चित मामले ने प्रशासनिक गलियारों में बड़ा मोड़ लिया है। वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के धान की कमी के मामले में दिए गए कथित बयान को लेकर जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मीडिया में आए बयान में धान की कमी का कारण चूहों और दीमक द्वारा नुकसान बताया गया था। ये बयान सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में है। उच्च स्तर पर इसकी गंभीरता से समीक्षा की गई है। बताया जा रहा है कि प्रबंध संचालक रायपुर द्वारा की गई कार्रवाई में डीएमओ को मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में निलंबित किया गया है। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं